नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेश कसवा, व्याख्याता हिंदी। आज मैं आपके लिए 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आप राजस्थान की किसी भी भर्ती में बैठ जाएंगे तो आपको वो प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इन प्रश्नों को आप पढ़ें। मैं विस्तृत व्याख्या भी इनकी करते चलूँगा साथ साथ, ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाए। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखें, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए इस बेहतरीन वीडियो लेके आ सकूँ करंट जीके की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान चिकित्सा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य स्तर पर कितने नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है कितने नर्सिंग कर्मियों को? तो इसका उत्तर होगा साथियों 56। ठीक है, यानी राजस्थान के 56 नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया? ये नाम है पुरुषोत्तम पल्लव। ठीक है, अभी इनकी एक पुस्तक है जिसका विमोचन हुआ है, काफ़ी चर्चा में रही है यह पुस्तक। ऑप्शन है माँ सबरी, स्मृतियों की सुगंध से, टाबरारी दुनिया। ठीक है, तो साथियों इसका उत्तर है माँ सबरी। ठीक है, क्या है? माँ सबरी, यानी जनजातीय जनजीवन पर आधारित यह है पुस्तक जो है, अभी काफ़ी हाल ही में चर्चा में रही है, माँ सबरी। इसलिए इस पुस्तक को मैंने लिया है अपने प्रश्नों में, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि पुरुषोत्तम पल्लव की पुस्तक है माँ सबरी, जो कि जनजातीय परिवेश पर आधारित है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे 21-22 का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड दिया गया है। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, हृदय जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है, तो साथियों इसका सही ऑप्शन होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। क्या होगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, जिसे कुलाधिपति अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, 21-22 का सम्मान उसे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, लोक देवता बाबा रामदेव जी के ससुराल अमरकोट की पहली प्रतिकृति देश में कहाँ बनाई जाएगी? प्रतिकृति का मतलब है उसका प्रारूप, यानी वैसा का वैसा। जैसे बाबा रामदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम था नेतल। ठीक है, और उनका मायका था सियाणा गांव, और सियाणा गांव जो था वो अमरकोट में पड़ता था, और अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। इसलिए उसके जैसा हूबहू नकल बनाने के लिए देश में एक जगह खोजी गई है। ठीक है, जिस जगह का नाम है सियाना गांव अभी भी है, ये बीकानेर में है। इसमें इस अमरकोट की नकल बनाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल अमरकोट के जैसा ही उस सियाना गांव को बनाया जाएगा, जो कि बाबा रामदेव जी का ससुराल था, यानी उनकी पत्नी नेतल का मायका था। ठीक है, तो वो सियाना गांव कहाँ है? तो सियाना गांव साथियों वो है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, तो कहाँ बनाया जाएगा? सियाना गांव। याद रखना, सियाना गांव, बीकानेर। आपसे सीधा गांव का नाम भी पूछ सकते हैं और आपसे ज़िले का नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी के ससुराल की अमरकोट की पहली प्रतिकृति देश में बीकानेर या सियाना गांव में बनाई जा रही है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, स्विट्जरलैंड के डिज़ाइन की तर्ज पर राजस्थान में कहाँ पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? यानी पद्म स्मारक राजस्थान में बनाया जा रहा है, किसकी तर्ज पर? स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिज़ाइन की तर्ज पर।
ठीक है, तो कहाँ बनाया गया है? कांसली गांव, कोटपुतली बहरोड, सिलवा गांव बीकानेर, कनोई गांव जैसलमेर, पिपलात्री राजसमंद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सिलवा गांव बीकानेर। ठीक है, क्या उत्तर होगा इसका? सिलवा गांव बीकानेर, यानी सिलवा गांव बीकानेर जो है वहाँ पर ग्रीन हाउस की डिजाइन पर तर्ज पर पद्म स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है सिलवा गांव। सिलवा गांव वैसे बीकानेर जिले में है और कहाँ है? नोखा तहसील में। बीकानेर जिले में कहाँ है? नोखा। बीकानेर जिले में जो नोखा तहसील है उसमें पड़ता है सिलवा गांव। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए छठा। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया है? ठीक है, ऑप्शन है हरिदास व्यास, डॉक्टर राजकुमार व्यास, मोहम्मद वकील और शेर मोहम्मद। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा मोहम्मद वकील। ठीक है, यानी अभी हाल ही में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संगीत क्षेत्र में मोहम्मद वकील को सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है? मोहम्मद वकील को सम्मानित किया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए। बीकानेर नगर स्थापना दिवस के अवसर पर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा कौन से अवार्ड की घोषणा की गई है? यानी अभी हाल ही में बीकानेर नगर स्थापना दिवस बनाया गया था। इस समय जो MGSU है, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा अवार्ड की घोषणा की गई है। तो किसे देने की घोषणा की है? एक तो महाराजा गंगा सिंह शैक्षणिक अवार्ड, महाराजा करणी सिंह खेलकूद अवार्ड, एक और दोनों राव बिका शैक्षणिक अवार्ड। यानी ये 2 अवार्ड अभी शुरू किए गए हैं, एक तो महाराजा गंगा सिंह शैक्षणिक अवार्ड और एक महाराजा करणी सिंह खेलकूद अवार्ड। ये दोनों अवार्ड महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है ना, दोनों ही दिए जाएंगे, याद रखना इसको, इस प्रश्न को। अगला देखिए 8वां प्रश्न है, शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय USA ने किस संस्थान के साथ MOU किया है? यानी शैक्षणिक सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए जो USA की संस्था है ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय, उसने राज्य के एक विश्वविद्यालय के साथ MOU किया, समझौता किया है। ठीक है, तो आपको बताने कि कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय जिसके साथ ड्रेकेल विश्वविद्यालय ने संस्था ने MOU किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? देखिए, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, IIT जोधपुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर जो है उसके साथ ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय USA की संस्था है, उसने एक समझौता किया है। किसके लिए? शैक्षणिक सहयोग, यानी शिक्षा की उन्नति के लिए। ठीक है, अगला देखिए 9वां प्रश्न। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यानी जो मौसमी बीमारियां आती है मौसम के अनुसार, उनसे सुरक्षा के लिए एक मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस समय कौन कौन सी बीमारियाँ कितने व्यक्तियों तक पहुंच गई है, इसकी क्या रफ्तार है। ठीक है, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का आपने नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन है सेवा ऐप, और ऐप, हेल्थ ऐप, PCTC ऐप। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, RS की परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के साथियों। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ODK ऐप। क्या होगा? ODK ऐप। ठीक है, ODK ऐप। उसके बाद अगला देखिए 10वां प्रश्न है, बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु कौन सा अभियान शुरू किया? यानी बीकानेर के जो प्रवासी नागरिक हैं जो बीकानेर में रहते हैं, कहीं और देश में रहते हैं, उन्होंने बीकानेर के स्थापना दिवस पर बीकानेर को साफ सुथरा रखने के लिए, उसके विकास के लिए एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, उस अभियान का नाम बताना है आपने। ऑप्शन देखिए, मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान, मेरा शहर मेरा स्वाभिमान अभियान, मेरी मातृभूमि मेरा स्वाभिमान अभियान, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान। यानी जो बीकानेर के प्रवासी लोग हैं उन्होंने यह एक बीकानेर के विकास के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी
अभियान। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के साथ मिलकर किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया है? यानी विश्व में जो बाल विवाह है उसमें फंसे हुए बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया। यानी ये एक ऐसी महिला है जिसने पहले बाल विवाह पर रोक लगाने में सफलता हासिल की और अब तक 50 से अधिक बाल विवाह इस महिला ने रोके हैं। ठीक है, तो आपने बताने हैं कौन है ये। अल्पना काटेजा, कृति भारती, गायत्री भारद्वाज, गीता सोनोन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कीर्ति भारद्वाज। क्या होगा? कीर्ति भारद्वाज। यानी कीर्ति भारद्वाज जो है उन्होंने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध का कार्य किया है। अगला प्रश्न देखिए। कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राज्य की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता है? बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो निशा गुलेरिया का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। ठीक है, ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ थी? तो कजाकिस्तान में हुई थी। और कजाकिस्तान में हुई थी तो इसमें इसने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे देखिए 13वां प्रश्न देखिए। राज्य का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान कौन सा बना है? यानी अभी हाल ही में राज्य का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग संस्थान बनाया गया है। ऑप्शन है आपके सामने स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान की किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? पैरा ओलंपिक यानी अभी थोड़े ही समय पहले यह जो खिलाड़ी हैं यह अपना पैर गंवा बैठी, यानी 11 साल, लगभग 11 साल पहले यह खिलाड़ी अपना पैर गंवा बैठी है। और अब फिर उसने अपना पैर गंवाने के बाद देखिए जज्बा देखिए, पैरा ओलंपिक तक पहुंच गई है। ठीक है, खेल का जज्बा देखिए, पैरा ओलंपिक तक पहुंच गई है। तो उस खिलाड़ी का नाम बताना है आपने। कौन है? पूजा पूनिया, अवनी लखेरा, अनिता चौधरी और प्रियंका शर्मा। यानी पैरा ओलंपिक 2024 में वो खेलेगी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अनीता चौधरी। क्या होगा? अनीता चौधरी। यानी अनीता चौधरी है जो कि पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यानी राजस्थान की जो विधानसभा है, हाल ही में राजस्थान की जो विधानसभा यानी कौन सी विधानसभा गठित हुई थी? 16वीं विधानसभा गठित हुई है। ठीक है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। ठीक है, और लोकसभा, कौन सी लोकसभा के चुनाव अभी हुए हैं? लोकसभा के चुनाव हुए हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 16वीं विधानसभा अभी लॉन्च हुई है, 16वीं विधानसभा अभी स्थापित हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान की में कौन सी विधानसभा के चुनाव हाल ही में हुए थे? तो 16वीं विधानसभा के हुए हैं। ठीक है, तो 16वीं विधानसभा को डिजिटल करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि उस ऐप का नाम क्या है। ठीक है, इस ऐप पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, जो कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर इस ऐप पर काम करेगी, यानी इस ऐप पर इस खर्च को वहन करेगी। ठीक है ना, तो इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है नेवा। क्या नाम है? नेवा। नेवा ऐप है जो कि राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, जो कि राजस्थान की विधानसभा को डिजिटल करेगी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने खेजड़ी वृक्ष की कौन सी उन्नत नस्ल बनाई है? यानी खेजड़ी वृक्ष की एक अभी हाल ही में एक उन्नत नस्ल बनाई है, जिसका जो पौधा है वो 5 से 7 फीट तक जाएगा, यानी जिसकी ऊंचाई 5 से 7 फीट तक होगी और जिसमें 3 से 4 किलो तक खेजड़ी लगेगी, सांगरी लगेगी। ठीक है, उस नस्ल का आपने नाम बताना है। शिमला, पूसाबाग, थार शोभा, काश्मीर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा थार शोभा। क्या होगा? थार शोभा। यानी काजरी ने
खेजड़ी की थार शोभा नामक एक उन्नत नस्ल अभी अभी तैयार की है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 17वां। हाल ही में नाक से अलगोजा बजाने के लिए किस प्रसिद्ध कलाकार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, यानी जिन्होंने नाक से अलगोजा बजाया है। अलगोजा क्या है? अलगोजा साथियों सुशीर वाद्य है, यानी इसको फूंक मार कर बजा सकें। ठीक है, सुशीर वाद्य है। अलगोजा बहुत बार आता है कि अलगोजा किस प्रकार का वाद्य है, तो अलगोजा है सुशीर वाद्य। तो इस सुशीर वाद्य को हाल ही में एक व्यक्ति ने अपने नाक से बजाया है, और नाक से बजाया कितनी देर है? नाक से 5 मिनट और 5 सेकंड तक बजाया है। तो आपको नाम बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने यह अलगोजा बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, तो इस व्यक्ति का नाम आपके सामने ऑप्शन देखिए, रामनाथ चौधरी, अनवर खान, मामे खान, जानकी लाल भांड। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है रामनाथ चौधरी। क्या है? रामनाथ चौधरी, यानी रामनाथ चौधरी जो हैं वो उन्होंने अपने नाक से 5 मिनट और 5 सेकंड तक अलगोजा बजाया है। ये एक और चीज़ के लिए विख्यात है, पता है आपको? ये रामनाथ चौधरी 12 फुट लंबी मूंछ के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। 12 फुट लंबी मूंछ के लिए भी ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीएसएफ नेशनल कराटे चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अभी हुई है ये प्रतियोगिता, बीएसएफ ओपन है नेशनल कराटे चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है पूजा बिश्नोई, जूही प्रजापति, पूनम चौधरी, पूजा पूनिया। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या है? जूही प्रजापति। ठीक है, जूही प्रजापति ने अभी बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए 19वां। जून 2024 में होने वाली राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार में मायड भाषा राजस्थानी लेखक सम्मान किसे दिया जाएगा? इन्हें भी राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह आयोजन किया जाएगा, उसमें मायड भाषा राजस्थान लेखन सम्मान किसे दिया जाएगा? ऑप्शन है अरुंधति सुब्रमण्यम, केडी माहेश्वरी, तरुण कुमार दाधिच, गुलाब कोठारी। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है तरुण कुमार दाधिच। क्या है? तरुण कुमार दाधिच। इनकी रचना का नाम है काठा कालजा वाली पन्ना। ठीक है, रचना का नाम क्या है? काठा कालजा वाली पन्ना। काठा कालजा, काठा कालजा वाली पन्ना। ठीक है, इस रचना का नाम है तरुण कुमार दाधिच की काठा कालजा वाली पन्ना, यानी इस रचना के लिए इन्हें मायड भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान दिया जाएगा। कौन है ये? तरुण कुमार दाधिच। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, एक्सपो का नाम आते ही अधिकतर विद्यार्थी जो हैं वो जोधपुर की ओर भागते हैं, परंतु यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यह जोधपुर में नहीं है। ऑप्शन और कौन सा हो सकता है सही? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो कौन सा सही है? जयपुर। ठीक है, यानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन जो है वो हाल ही में कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, जगदीप धनखड़, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है, ये तो नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे? जगदीप धनखड़। कौन है जगदीप धनखड़? जगदीप धनखड़ जो हैं ये भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी भी द कुलिस स्कूल का उद्घाटन जयपुर में किया है। ठीक है, राजस्थान दौरे पे थे तो उसमें कर गए थे। अगला प्रश्न है,
राजस्थान पत्रिका द्वारा पक्षियों को गर्मी से बचाने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? राजस्थान पत्रिका के द्वारा पक्षियों को गर्मी से बचाने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? हर साल यह अभियान राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया जाता है। आपको इसका नाम बताना है। परिंदा बांधो अभियान, पक्षी मित्र अभियान, पक्षी बचाओ अभियान, जलगर अभियान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पक्षी बचाओ अभियान। क्या है? पक्षी बचाओ अभियान। ठीक है, पक्षी बचाओ अभियान राजस्थान पत्रिका के द्वारा हर वर्ष चलाया जाता है गर्मियों के समय। ठीक है, इसमें क्या है कि जगह जगह जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे परिंदे बांधे जाते हैं पानी के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, राज्य सरकार कहाँ नए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेटर स्थापित करेगी? ठीक है, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेटर। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है भाई, तो वो जो योजनाएं चलेगी वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चलने वाली है। तो इस नाम से राजस्थान में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेटर्स 4 स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी राजस्थान सरकार जो है ये 4 इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगी। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है। ठीक है, देखिए पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा भरतपुर, क्या उपरोक्त सभी? तो आपका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी जयपुर, उदयपुर और भरतपुर। ठीक है, इसके अलावा चौथा और कौन? मैंने कितने बताए थे? 4। राजस्थान में 4 जगह स्थापित करेगी। चौथा कौन सा है? चौथा उत्तर होगा बीकानेर। ठीक है, तो राज्य सरकार 4 नए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेटर स्थापित कर रही है। ठीक है, आगे देखिए 24वां है, राज्य में काले शीशे लगी गाड़ियों एवं बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जैसलमेर पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ठीक है, यानी या तो काले शीशे वाली गाड़ी है या बिना नंबरी गाड़ी है, उसके लिए जैसलमेर जिला है उसकी पुलिस ने एक अभियान चलाया है। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन अनामिका, ऑपरेशन निर्भया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन गरिमा। ठीक है, तो इसका सही ना उत्तर क्या है? ऑपरेशन अनामिका। क्या होगा? ऑपरेशन अनामिका। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे देखिए, जंतर मंतर से हवा महल उदयपुर, जयगढ़ से नाहरगढ़ जयपुर, मेहरानगढ़ से उमेद पैलेस जोधपुर, जीण माता मंदिर से काजल शेख मंदिर सीकर। ठीक है, तो सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? जयगढ़ से नाहरगढ़ जयपुर। कहाँ? जयगढ़ से नाहरगढ़ जयपुर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी 6.5 किलोमीटर। ठीक है, यानी 6.5 किलोमीटर जयपुर से नाहरगढ़ तक सबसे लंबा रोपवे बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी पाई जाती है? अभी अभी पता चली है कि ये ग्रीन लिंक्स नामक एक दुर्लभ मकड़ी है। किस अभयारण्य में उसकी खोज हुई है आपने ये बताना है। देखिए, केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, ताल छपर वन्य जीव अभयारण्य चूरू, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ताल छपर वन्य जीव अभयारण्य चूरू। कहाँ है? ताल छपर वन्य जीव अभयारण्य चूरू। यहाँ पर यह ग्रीन लिंक्स नाम की दुर्लभ मकड़ी पाई जाती है। यह जो मकड़ी है, यह जो कीड़े मकोड़े हैं उनको नष्ट कर रही है, यानी उनको खा रही है, खत्म कर रही है ये मकड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27वां, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित राज्य का पहला धार्मिक स्थल ट्रस्ट कौन सा है? पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित है। ठीक है, यहाँ पे रानी भटियाणी का मंदिर है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, बुटाटी धाम, जसोल धाम, बाबा रामदेव धाम, खाटू श्याम जी धाम। तो उत्तर आपका क्या होगा? आपका उत्तर होगा जसोल धाम। जसोल धाम कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? रानी भटियाणी। ठीक है, यानी रानी भटियाणी का मंदिर है जसोल धाम में, जिसको पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। राजस्थान का पहला धार्मिक स्थल है ये, जिसको पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। ठीक है, 28वां प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा गोद लिए किस गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने अभी हाल ही में गांव को गोद लिया था।
ठीक है, उसको स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है। मदार गांव, नंबर 2 ब्राह्मणों की हुंद्र गांव, नंबर 3 एक और दो दोनों, और नंबर 4 खुड़ियाल गांव। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है एक और दो दोनों, यानी महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने मदार गांव और ब्राह्मणों के हुंद्र गांव दोनों गांवों को गोद लिया है, और इन दोनों को स्मार्ट विलेज का हाल ही में स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न है, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? साइकिलिंग, पहले देखिए इसमें ऑप्शन, एक तो है मोनिका जाट, आपसे पूछ सकते हैं मोनिका जाट का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर होगा साइकिलिंग से। अब साइकिलिंग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो कौन सा पदक जीता है? उन्होंने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है? साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखिए, 30वां प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक खेलरा रो खेल, पुस्तक का नाम क्या है? खेलरा रो खेल। ठीक है, खेलरा रो खेल के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 अनिल श्याक, ऑप्शन बी मनीष कुमार जोशी, ऑप्शन सी गज्जे सिंह पुरोहित, और ऑप्शन डी देवीलाल माहिया। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा मनीष कुमार जोशी। पुस्तक का नाम क्या है? खेलरा रो खेल। ठीक है, यानी खेलरा रो खेल पुस्तक के लेखक कौन है? मनीष कुमार जोशी। 31वां प्रश्न देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने मारवाड़ी फसलों की कितनी नई किस्में तैयार की है? मारवाड़ी फसलों की कितनी नई किस्में तैयार की है? किस्में 8, 9, 7, 10। ठीक है, तो मारवाड़ी फसलों की कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने कुल 10 किस्में तैयार की है। ठीक है साथियों, आगे देखिए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य में कहाँ पर 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के एवं धातु के औजार मिले हैं? ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को अभी हाल ही में कहाँ मिले हैं? 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के, धातु के औजार। ऑप्शन देखिए, आहड़ उदयपुर, बहसगांव, डीग, बागोर, भीलवाड़ा, कालीबंगा, हनुमानगढ़। ठीक है, तो अब देखिए इनमें एक अजीब सा ऑप्शन है, बाकी आपने सुन रखे हैं, आहड़ भी सुना है, बागोर सुना है, कालीबंगा सुना है, किसको नहीं सुना? बहसगांव डींग। अब अभी हाल ही मिले तो नई चीज़ें खुदाई हो रही होगी, बस सिंपल सी बात है। तो उत्तर क्या होगा इसका? बहसगांव डींग। क्या होगा? बहसगांव डींग, यानी बहसगांव डींग में 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के, धातु मिले हैं। यानी किस युग के हो सकते हैं ये? मौर्य युगीन। ठीक है, यानी मौर्य युगीन 2500 वर्ष हो गए लगभग। मौर्य युगीन वंश के यज्ञ कुंड, सिक्के, धातु मिले। कहाँ मिले हैं? बहसगांव डींग, भरतपुर में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न देखिए, IIT जोधपुर ने किस राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत की पहचान देने हेतु पंजीकरण किया है? यानी GI टैग के लिए पंजीकरण किस वाद्य यंत्र को किया है? ऑप्शन देखिए, कामायचा, भपंग, मोरचंग, सिंधी, सारंगी। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सिंधी सारंगी, यानी सिंधी सारंगी को GI टैग के लिए IIT जोधपुर ने पंजीकरण किया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के किस संस्थान ने बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले चुकंदर चारा के बीज को थार के रेगिस्तान से उत्पादित होने के लिए अनुकूलित बनाया है? ठीक है, यानी जो क्या है, थार के रेगिस्तान में भी उत्पादित हो सकेगा। किसने बनाया है? देखिए, शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर ने, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर ने। ठीक है, तो किसने बनाया इसे बनाया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने। ठीक है, चुकंदर चारे के बीज को भी इसने एक नया बीज बनाया है चुकंदर चारे का, जिसकी कंद जो है लगभग 5 से 6 किलो की होगी। ठीक है, जो कि रेगिस्तान में भी इसकी उपज होगी। हालांकि अभी यह जो है यह बर्फीले क्षेत्रों में उगता है चुकंदर चारा, परंतु इसकी एक नई किस्म तैयार की है जो रेगिस्तान में भी उगेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, PM श्री योजना के तहत पहली बार राज्य के किस सरकारी विद्यालय में संविधान कक्ष बनाया गया है? यानी PM श्री योजना शुरू की गई है, राजस्थान के बहुत से स्कूलों में शामिल किया गया है, परंतु एक ऐसा स्कूल जिसमें अब संविधान कक्ष भी बनाया गया, सबसे पहले बनाया गया है
महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जयपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर धौलपुर। ठीक है, तो साथियों आपका उत्तर होगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर। कौन सा है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर। तो साथियों ये थे 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर के प्रश्न लाने के लिए, आपके लिए लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद और आशा दोनों ही है कि इन 35 प्रश्नों में से आपके लगभग 20 क्वेश्चन RS जैसी वैकेंसी में आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप और कोई तैयारी कर रहे हो तो भी इनमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ें, एक बार दो बार देखें और इनको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं आगे भी आपके मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। जय हिंद।